शुभ संध्या आप लोग को सभी को। संध्या का नमस्कार। आप लोग का अपने प्रज्ञा कैंपस चैनल में स्वागत कर और अभिनंदन करते हैं। चलिए आज जो हिंदी सब्जेक्ट से है हमने एमएसक्यू में प्रैक्टिस के तौर पर लाए हैं। हिंदी में आपका स्वरों के जो है वर्ड विचार या स्वर पर, इस टॉपिक पर हम एमएसक्यू लगा रहे हैं। इसमें देखिए सॉल्व पेपर है, यहीं पर आप नई थ्योरी देखें तब भी आपको कार्य समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देख लेते तो और अच्छी बात है। देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी यूज कर टेलीग्राम है ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चैनल में हमारा उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। @दी प्रज्ञा कैंपस से है, @दी प्रज्ञा कैंपस, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ताकि पीडीएफ भी मिलती रहेगी। देखिए क्या स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताई गई थी स्वरों की संख्या, अभी पिछली बार में क्वेश्चन में हमने रिवीजन किया, तो इसमें रिवीजन भी होता जा रहा है। तो ध्यान से आप सुनते रहिए, वीडियो को देखिए कंप्लीट, आपका देखिए काफी तैयार हो जाएगी। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। मूल से कितनी है, 11। देखो स्वरों की संख्या 11। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में हवा कि कोई इसी तरह की रुकावट नहीं इसके निकलती, बिना रुकावट के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, सबसे बढ़िया यही वाला का डेफिनेशन है, बिना रुकावट के निकलती है ना, तो उसे कहते हैं। जैसे आ ई आदि है ना, अ ठीक है, आ ई है ना। स्वरों का उच्चारण अब बताइए व्यंजनों की सहायता से होता है, नहीं। स्वरों का व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अनुस्वार की सहायता से नहीं, ये भी नहीं है। अनुनासिक की सहायता से होता है, नहीं। बिना किसी सहायता से होता है, क्या था, स्वतंत्र होते, बिना किसी सहायता के होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है ना, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता क्या की जाती है, ली जाती। तो प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन क्या होता है, तो एक अ की ध्वनि क्या हो जाती है, छिपी रहती है, अ की ध्वनि छिपी रहती है। तो स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है, संधि का, वर्ण का, समास का, लिंग का। स्वर वर्ण का भेद है ना जी। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण का भेद है, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। और स्वर जो होते हैं उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। पूरी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण लगने वाले समय को, तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अ ई उ री हर्ष स्वर है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। है। प्लुत स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनका अंक है, इनका इसका चिन्ह ये होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, ये संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। ये संस्कृत व्याकरण में प्लुत संकल्पना प्राप्त होती है, कहा जाता है। आधार पर बस हिंदी मुख्य रूप से ये 2 हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। जो हर्ष स्वर कौन है, अ ई उ री, और ये जो दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ को बस एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक समय कम लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जिनका उच्चारण में एक मात्रिक समय कहते हैं, द्विमात्रिक कहलाते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं।
हर्ष दीर्घ प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि के व्यंजन के स्वर के, तो ये स्वर के प्रकार है। किसके? स्वर के। संधि के व्यंजन के उपयुक्त में से किसी में उपयुक्त तो कोई नहीं, तो मतलब स्वर के प्रकार है ना। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर भी पढ़े हम लोग। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर स्वर के प्रकार है। ये स्वर स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं, व्यंजन किसी में सहायता। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ है? किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ है? किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ है? सभी स्वर्ग दीर्घ है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले में ए ई ए ओ औ आया है, तो इसमें दीर्घ स्वर, तो इस पहला ही है। दूसरा में देखिए री आया है, री आया, आ आया है, ई आया, उ आया। इसमें री देखिए, इसमें ये हर्ष स्वर में आता है, ए आया है तो इसलिए गलत है। अ आ उ औ ए, तो इसमें अ जो है आया है इसलिए गलत है। और इसमें अ आ ई, इसमें देखिए री भी आ गया, सब लगभग छोटे वाले भी आ गए, तो इसलिए ये स्वर नहीं, ये दीर्घ लघु स्वर हो जाए। इसमें आ जाने से इसलिए गलत है। और बाकी सब पहला ही वाला सही है। ई ए ओ ये सब दीर्घ स्वर हैं। दिए गए विकल्पों में ई ए ओ में से दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। दिया हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी? तो हर्ष स्वर मतलब लघु स्वर या छोटा जो होते हैं, हर्ष स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। तो ये कितने होते हैं? 11 होते, 4 होते, 7 होते हैं, 2, तो 4 होते हैं। कितने हैं? तो ये कितने होते हैं हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या? अ ई उ री, तो कितने हुए? 4। कितने हो गए? 4। तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। तो हो गया हर्ष स्वर, मूल स्वर या इन्हीं को एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। आई ए है, 4 है ना। लिख लीजिए। दीर्घ स्वर जो स्वर बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय का लेते हैं उन्हें। जिन स्वरों को उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, एक को पकड़ के रखिएगा, दुगुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी गुरु स्वर। ये हो गया, गुरु स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर होते हैं। 2 मात्रा होने के कारण इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्ष और मात्रा छोड़िए, निम्न से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो निम्न से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन है? तो दीर्घ स्वर निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर देखिए आ ए उ ओ, दीर्घ स्वर है, तो इसमें तो ए होगा, ये सब संयुक्त स्वर है। दिए गए शब्दों में आ जो है दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर में बस आ ई उ आते हैं। मूल दीर्घ स्वर में आ ई उ होते हैं, इसलिए। और देखिए सब संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए ए जो है अ और ई से मिलकर बनता है संयुक्त स्वर है। ओ जो है अ धन उ से मिलकर बनता है संयुक्त स्वर। ठीक है, ए वाला से ध्यान दीजिए। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए भी है, अ उ से बना है। ऐब जो है अ और ए से बना होगा, और बड़ा उ भी बड़ा उ है, जो क्या है? संयुक्त स्वर नहीं है, और ओ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा देखिए। ये सेशन यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।